अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफाक और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज से हम डिस्कस करेंगे इंसर्ट टैब को। इंसर्ट टैब में हम डिटेल में टेबल को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। टेबल बेसिकली एक एक्सटेंसिव और एक बड़ा टॉपिक है जिसको हम 2 या 3 क्लासेस में डिटेल में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो इस क्लास में सबसे पहले मैं आपको टेबल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं। इसके साथ-साथ हमारे पास टेबल डिजाइन के अलग 2 टैब्स आ जाते हैं, उनको भी हम इन्हीं क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं, स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं। टेबल के ऊपर क्लिक करें तो देखें आपको टेबल ग्राफिकली आप अलाउ किया जाता है कि आप टेबल ड्रॉ कर सकें, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अगर आप नॉर्मली ग्राफिकली एक टेबल बनाते हैं तो आपको 8 रोज और 10 कॉलम अलाउड होते हैं बनाने के लिए, ठीक है? अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर बिलफर्ज इसको हम कुछ ज्यादा बनाना चाहें इससे, तो आप यहाँ क्लिक करें और यहाँ से आपके पास क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करें तो देखें आप अपने नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है सर कि मैक्सिमम कितने रोज और कितने कॉलम्स हम जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो आप मैक्सिमम जो है वो 0 से 63 के दरमियान तक आप रोज या कॉलम स्पेसिफाई कर सकते थे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 64 लिखता हूँ, ठीक है जी, और देखिए 63 से ऊपर जा ही नहीं रहा। अगर आप यहाँ पे लिख लें ऐसे 64 और इसी तरह यहाँ पे भी 64 लिख दें, तो क्या आपको एरर दे रहा है कि द नंबर मस्ट बिटवीन 1 एंड 63, ठीक है? तो आप मैक्सिमम 63 रोज और 63 कॉलम्स ले सकते हैं, इससे ज्यादा आप रो और कॉलम ऑब्टेन नहीं कर सकते इन एमएस वर्ड, ठीक है जी। इसी तरह इसके अंदर नीचे 3-4 ऑप्शंस हैं, दैट इज फिक्स्ड कॉलम विड्थ, फिक्स्ड ऑटो फिट टू कंटेंट एंड ऑटो फिट टू विंडो। इसको हम देखें, अगर आप एक चीज गौर करें, अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे टेबल बनाता हूँ तो आपको यहाँ पे टेबल टूल्स के नाम से 2 टेबल के अलग-अलग टैब्स नजर आ रहे हैं, दैट इज डिजाइन एंड लेआउट। तो लेआउट के अंदर आपको ये नजर आ रहा होगा ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो एंड फिक्स्ड कॉलम विड्थ। तो इसको इंशाल्लाह हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है? उधर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप डिजाइन टैब पे देखें, आपको टेबल के डिजाइन से रेलेवेंट ऑप्शंस मिलेंगे और इसमें सेल की फॉर्मेटिंग से रेलेवेंट, यानी कि अगर आपने सेल्स को बढ़ाना है या कम करना है, रो को इंसर्ट करना है, कॉलम को इंसर्ट करना है, स्पेस बराबर करना है, ठीक है? इसी तरह अगर आपने बीच में टेक्स्ट को सेट करना है, किस तरीके से सेट करना है, वो सारे ऑप्शंस हम इस टैब में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली जरा दोबारा इंसर्ट पे आ जाते हैं, टेबल पे आ जाते हैं। तो उसके बाद आपके पास है एक ड्रॉ टेबल, ठीक है? ये ज्यादा यूज नहीं होता कि अगर आप मैन्युअली ड्रॉ करना चाहें। अच्छा देखें, अगर आपने टेबल में कुछ भी लिखा हुआ है, लेट्स से नेम, क्लास, ठीक है, और रोल नंबर, राइट, और इसी तरह आपने यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, लेट्स से सेक्शन, ठीक है? अगर आप यहाँ पे क्लिक करें ना तो देखिए ये पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने इस टेबल के अंदर जो टेक्स्ट है, क्या है, इस टेबल के अंदर जो टेक्स्ट है उसको डिलीट करना है तो आप नॉर्मली डिलीट का बटन दबाएं, तो क्या होगा, वो टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाए, तो या आप शिफ्ट डिलीट प्रेस करें या आप बैक स्पेस प्रेस करें। ये दोनों आपके पास कीज है, आप जोन सा प्रेस करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है? नॉर्मल अगर आपने डिलीट दबाया तो देखें कि आप रिमूव हो रहा है, अंदर से तमाम तर कंटेंट टेबल का रिमूव हो रहा है। ठीक हो गया जनाब? इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, टेबल में आ जाए तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल से क्या मुराद है? मतलब क्या कि अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, नेम, ठीक है, फिर मैंने लिखा हुआ है क्लास, देन फिर मैंने लिखा हुआ है रोल नंबर, ठीक है, और उसके बाद मैं कॉमा डाल के लिख देता हूँ यहाँ पे रोल नंबर के अलावा मैंने यहाँ पे लिख दिया सेक्शन, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि टेबल में कन्वर्ट हो जाए, तो आप इसे सिलेक्ट करें, यहाँ से टेबल पे आए, तो ये आपके पास क्या लिखा हुआ है जनाब, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसके ऊपर क्लिक करें तो आपने जो फील्ड्स बनानी है वो किसकी बेसिस पे बनानी है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कॉमास लगाए हैं तो कॉमा पे क्लिक करके आप सिंपल ओके कर दें, तो देखिए ये आपके पास क्या आ गया, एक टेबल क्रिएट हो गया। सिमिलरली अब आप चाह रहे हैं कि सर इसके नीचे हम रोज और कॉलम्स इंसर्ट करें, तो आप नॉर्मली आखिरी सेल पे आके टैब का बटन प्रेस करें तो देखिए क्या आ रहा है, आपके पास न्यू रोज आ रही हैं। आप ऐसे करके ड्रॉ करते जाए सीधे, आपके पास तमाम तर सेल्स जो हैं वो नीचे आते जाएंगे, रो और कॉलम बढ़ते जाएंगे, ठीक है जी। इसी तरह टेबल को क्रिएट करने के एक आध दो शॉर्टकट्स भी आपको बता दूं। अगर आप प्लस दबाएं, ठीक है, उसके बाद डैश डैश दबाएं, ठीक है, जो नॉर्मल आपके पास कीबोर्ड पे बटन होता है माइनस का, उसके बाद फिर प्लस दबाएं एंड देन डैश दबाएं, जितने आपको कॉलम चाहिए। लेट्स से मुझे 2 कॉलम चाहिए, तो देखिए ये 2 कॉलम मैंने बना दिए, एंटर प्रेस करें तो देखिए आपके पास क्या बन गया, टेबल बन गया। और टैब दबाते जाए तो देखें नीचे आपके पास इसके सेल भी इंसर्ट होते जाएंगे, ठीक है जी। ये था आपका टेबल कीबोर्ड से इंसर्ट करने का तरीका, लेकिन हम ज्यादातर यहाँ से ही इंसर्ट करते हैं टेबल को।
जो कि ज्यादा इजी है। अगर यहाँ से नहीं कर रहे तो आप इंसर्ट टेबल पे आ जाएं। मैं कहता हूँ कि जी इसमें 3 कॉलम्स होने चाहिए और 2 रोज होने चाहिए। आप ओके कर दें तो देखें आपके पास नॉर्मल टेबल बन गया। आप इसमें एंट्री भी कर सकते हैं, नेम, क्लास, ठीक है, और रोल नंबर मैंने दे दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज जरा गौर करें, थोड़ा सा समझने की इसको कोशिश करें। यहाँ पे हूं मैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी। अब मैं लिखना चाह रहा हूं, जैसे मैंने नेम लिखा और मैं कहता हूं मैं इस फील्ड पे आ जाऊं, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, जो कि सही तरीका नहीं है, क्योंकि आप एक एक पे क्लिक करेंगे तो एक्स्ट्रा टाइम आपका जाया हो रहा है। आपने यहाँ पे नेम लिखा, आप सिंपल टैब दबाएं, ठीक है, तो वो आगे आपकी फील्ड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ लिखे क्लास, ठीक है, टैब दबाएं, आगे चला गया। रोल नंबर, ठीक है जी। इसी तरह आप टैब दबाएं तो देखें क्या हो गया, न्यू रो के ऊपर आ गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अली और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रहमान, लेकिन स्पेलिंग गलत हो गया, मुझे एक वापस आना है, तो आप शिफ्ट टैब दबाएं तो देखिए वापस आ गया। टैब से आगे जाएगा, शिफ्ट टैब से पीछे आएगा, और यहाँ मैं लिख देता हूँ रहमान, ठीक है। रोल नंबर मैंने 1 दे दिया। अब मुझे नीचे मजीद रो इंसर्ट करनी है, आप सिंपल टैब की प्रेस करें तो यहाँ पे आपके पास ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह उसके बाद हमारे पास इंसर्ट में आ जाए, टेबल पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास है एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर आप एक्सेल से टेबल इंपोर्ट करना चाहते हैं, देखिए एक्सेल का एनवायरनमेंट ओपन हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं कि नेम, क्लास एंड रोल नंबर फॉर एग्जांपल, और आप इसे यहाँ पे लाना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ एक दफा क्लिक कर दें तो ये टेबल एज इट इज आपका कहाँ इंपोर्ट हो जाएगा, वर्ड में इंपोर्ट हो जाएगा। मतलब क्या कि अगर आप एक्सेल से वर्ड में अपना टेबल इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ये काम भी कर सकते हैं, ठीक हो गया जनाब। इसके बाद है आपके पास क्विक टेबल्स, आपके पास कुछ तैयार टेबल्स होते हैं, आप यहाँ क्लिक करें, देखें जो आपके पास लिस्ट में की सूरत में होते हैं। अक्सर आप बुक शॉप पे जाए तो आपको इसी तरह के तैयार टेबल्स, वो आपको बिल जो देते हैं उसमें इसी तरह तैयार टेबल्स होते हैं। अब जैसे इसमें मैंने कुछ और एडिशन करनी है तो मैं वो भी कर सकता हूँ कि अगर सीजर है, या इसके अलावा हमारे पास सीजर के बाद क्या है, हमारे पास लेट से उसने इंग्लिश की बुक ली है, उर्दू की बुक ली है, इसी तरह मैथ्स की बुक ली है, ठीक है, तो आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं, इस तरीके से पेयर भी कर सकते हैं। और नीचे उन्होंने बिल बना के आपको टोटल दिया होता है बुक स्टोर्स में, ठीक है। तो ये आप नॉर्मली क्विक टेबल्स जो बने बनाए टेबल्स हैं वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इंसर्ट में अभी हमने देखा कि टेबल किस तरह इंपोर्ट करते हैं, इंसर्ट टेबल क्या चीज है, इसी तरह एक्सेल से किस तरह करते हैं। अगर हमारे पास एक नॉर्मल टेक्स्ट हो उसको हमने टेबल में कन्वर्ट करना हो वो किस तरीके से करते हैं। ऑल्सो क्विक टेबल्स को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया, और कीबोर्ड शॉर्टकट्स को भी हमने देखा कि किस तरीके से हम टेबल में जो है वो कीबोर्ड से टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कीबोर्ड की फील्ड्स में शिफ्ट कर सकते हैं, आगे या फॉरवर्ड या बैकवर्ड किस तरीके से हम शिफ्टिंग करते हैं। इसी तरह अगर हमने रोज और कॉलम्स की तादाद को बढ़ाना हो या सेल्स को बढ़ाना हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो किस तरीके से करते हैं, इस क्लास में हमने डिटेल में ये चीज डिस्कस की। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम टेबल के मजीद ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास डिजाइन टैब आ रहा है, और उससे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लेआउट को भी डिटेल में देखेंगे। आई होप सो आपको टेबल की ये क्लास पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिजाइन टैब को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।